मतलब आप वो इंटेंशन से गए थे उधर कि यार मुझे जेंडर मालूम पड़ गया फिर कुछ? Every day, or should I say, every now and then I'm learning. Psychologically, we were not ready for it. I'm someone ki I don't open up completely in front of the camera. My whole aim of vlogging is to share my experiences and not act. 14 की मेरी return ticket थी. Everything was there. शानिश को surprise दिया वो time मैंने. हम्म। Pregnant बोलती, no, 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 you can't fly. ओ, आपकी मम्मी ने बोला ऐसा? हाँ, तू सब प्लान ओ, कर अपनी माँ से. अरे मैंने वाला मम्मी क्यों प्लान करके जाऊंगा, तुम पागल हो गए Been a हो. little too nice for y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on. व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा ये व्लॉग में क्या, ये एक्चुअली व्लॉग नहीं है, वीडियो है। तो भाई निखिल भाई का वेट कर रहा हूँ एक्चुअली शाम को 7 बजे, अभी इंडिया टाइम 8:40 PM हो रहा है। तो शाम को 7 बजे निखिल भाई का मैसेज आया था कि स्काईओ ने उनको उठा दिया, तो बिकॉज ऑफ दैट वो एक्स्ट्रा सो रहे हैं मुझे लग रहा है। एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली रेडी। मेरा जो सेटअप है, माइक, लाइट्स, एवरीथिंग इज़ रेडी। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर निखिल भाई टू ज्वाइन द कॉल। और ये देखो मेरे साथ कौन है। हाय बोल, हाय बोल, हाय बोल, यहाँ बोल, हाय हाय बोल भाई। तो बस अभी कर रहा हूँ निखिल भाई के कॉल का वेट। मैंने उनको लिंक विंक सब कुछ मैसेज करके भेज दिया है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू जॉइन द कॉल। भाई यार, इस दिन का वेट मैं 3 महीने से कर रहा था एंड फाइनली द डे इज़ हियर। ऑलराइट गाइस, तो निखिल भाई का जस्ट मैसेज आया है, ही इज़ कमिंग, तो फाइनली इट्स हैपनिंग। और इसके बाद अभी जो भी होगा वो आप देखोगे इंटरव्यू। एंड आई वेरी सॉरी अगर लो लाइट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज ये थोड़ा वाइब अच्छा लग रहा था, लाइक कैसे ही शूट करते हैं। So let's start. निखिल भाई को सबसे पहले मैंने ट्वीट किया था 2018 में। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने कनेक्ट किया था निखिल भाई के साथ। एंड देन फ्रॉम 2018, मतलब तब मैं वीडियोस नहीं बनाता था, तो ऑब्वियसली आई वाज नॉट यूजिंग इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग। उसके बाद धीरे धीरे फर्स्ट Q&A में निखिल भाई ने मेरा नाम लिया था, मुझे अभी भी याद है। फिर कौन सा था? 2000, अब वो जॉर्ज टूडिया वाला था ना Q&A, एक था वो The Day I कुंडलिनी में किया था, हाँ, पुरानी बिल्डिंग में। ओ निखिल भाई, दिस वाज अ ड्रीम फॉर मी, अरे क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइक ऑब्वियसली सो एवरीबॉडी इज वेलकम, डूइंग वेलकम। वेलकम वेलकम। सो मैं हार्दिक बता देता हूँ, स्वागत। प्रियम ने बोला था कि एक कैमरा सेटअप करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा दोनों कैमरे की बैटरी लो है और 4K अगर हम शूट करेंगे तो वो बहुत बड़ी फाइल बन जाएगी। तो आई थिंक ये इससे प्रियम इजीली अपलोड भी कर सकता है और अच्छा बुके वाला। और सब हो गए थे। डॉक्टर स्ट्रेंज वाले हाथ हो गए। बस भाई चल रहा है। अब कैसा चल रहा है उधर? लाइक इधर तो भाई बहुत ठंडी है, मतलब अभी 2 दिन से बहुत है इधर -20 जाएगा, फील्स लाइक आज रात को। एक टोपी पहन के बैठा हूं इसलिए। सो बेसिकली यहाँ पर आज बहुत सनी है, इट्स लाइक ब्राइट सनी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, निखिल भाई का टाइम नहीं वेस्ट करना, और अरे नहीं नहीं। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द इंटरव्यू। तो हाँ। निखिल भाई, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ कि व्हाट डू यू थिंक कि आपके चेंजेस, मतलब पहले मी एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल हैव सीन कि पहले कैसा था, यू वर अ बाइकर एंड यू यूज्ड टू ट्रैवल, और फिर वो अपना जो पुराना वाला घर था पवे में, तो मतलब वो पूरे वाइब्स हम लोग जो पुराने लोग हैं वो सब लेके बैठे हैं। बट नाउ यू ओनली अंडरस्टैंड दैट सब वो जो पूरा ट्रांजिशन है, वो ट्रांजिशन कैसे हुआ, तो अभी पहले कैसा था और अभी कैसा, तो व्हाट वुड यू से ऑन दैट? See, I just say one thing कि that's how it's supposed to be. Life is supposed to come with a lot of changes, right? अभी अपन स्कूल में थे पहले, फिर कॉलेज में गए, फिर सीनियर कॉलेज में जाते हैं, उसमें जॉब मिलता है, फिर गर्लफ्रेंड बनती है, फिर शादी होती है। तो ये होते लाइफ के फेजेस। लाइक मुझे एक बंदे ने कभी ट्वीट किया था कि तू क्या मुंबई करे रे, असली मुंबई का लोकल ट्रेन में घूमता है और ऑडी में नहीं। तो I really wanted to reply him back, but I've stopped replying to this kind of tweets or comments because when you reply to them, they say you have attitude. So I really want to reply nicely, like I say कि you want to see me in local train throughout my life or what? I say उसकी age थी 17, उसकी एज थी 17, मतलब मैं 17 मतलब मैंने भी 17-16 साल की उम्र में ट्रेन में ट्रैवल किया है 2-4 बार। तो if my father was blessed and मुझे बाइक दे रही थी 18 साल की उम्र में, तो मैं क्या करूँ? Actually I feel my life is same. बोलते हैं हम कपड़े बदलते हैं, हम खुद तो सेम रहता है। I feel my life is same. I feel that every day, or should I say every now and then I'm learning and I'm trying to make myself better human, and this is what I try to portray. मेरा the whole aim of vlogging, जो बोलते पुराने लोग हैं ना, my whole aim of vlogging is to share my experiences and not act. Actually लोग भूल जाते हैं vlogging का मतलब ये होता है कि अपनी जिंदगी शेयर करो, मोमेंट शेयर करो, and whenever you can turn time and लोग क्या करते हैं, लोग उसको एंजॉय करना चाहिए, लोग उससे सीखना चाहिए, एंटरटेन होना चाहिए, जज करना चाहिए, लोगों के पास पूरा हक होता है। तो
because vlogging has progressed throughout the time. ट्रांजिशन अगर ट्रांजिशन तो अगर देखोगे, पहला मैं बहुत कुछ बोलता था वीडियो में, बहुत कुछ हम करते थे, अभी आज की तारीख में वो नहीं कर सकते, आज की तारीख में नहीं बोल सकते, लोग इजीली ऑफेंड हो जाते हैं। मुंबई में आदमी ऑफिस छोड़ के आ जाएगा आपकी मदद करने के लिए, यहाँ वैसा नहीं, इधर नहीं हो सकता, बराबर है, इधर नहीं हो सकता। ओके भाई, तो अभी आई वुड लाइक टू मूव ऑन टू सम सीरियस क्वेश्चन दैट आई, मतलब मैंने आपको रीच आउट किया था, मेरे इंटरव्यू का पॉइंट यही था कि आई वांटेड टू आस्क यू एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल वांटेड टू आस्क यू, सो मेरे भी मन में कुछ क्वेश्चंस है व्हिच आई थिंक आई शुड आस्क यू, तो वही, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट निखिल भाई, मेरा ये था कि नाउ व्हेन यू केम टू नो राइट कि Shanice is friend, then why didn't you immediately share it the next day or in the following week? And like you took a lot of time, you took 4 months to just share that thing. See भाई, जब भी कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो the first thing डॉक्टर says कि भाई शुरू के 3 months बहुत क्रिटिकल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, एंड you don't share it to anybody। मतलब मैंने अपनी फैमिली तक को नहीं बताया था, it was just between me, Shanice and a doctor, उनके अलावा किसी को नहीं पता था, एंड साइकोलॉजिकली वी वर नॉट रेडी फॉर इट। आप जब अचानक प्रेग्नेंट होते हो तो, एंड Shanice is 25, so and nowadays women don't get pregnant so early, तो उसको थोड़ा साइकोलॉजिकली डाइजेस्ट करने को 2-3 दिन लगा, बिकॉज जो प्रेगनेंसी स्ट्रिप होता है उस पे यूजुअली हमने वीडियो, मतलब मैंने तो A to Z वीडियोस देखता, 2-4 मिनट बाद आ रहा था, एंड इवेंचुअली जब कंफर्म हुआ तो यू कांट से, डॉक्टर सेज कि इट्स वेरी सेंसिटिव, even if you will jump, I'm a YouTuber, you have to say to a mass audience if I say the next month, so कैसा वीडियो बनेगा, we are pregnant and something goes on pregnancy, एक fear रहता है, you don't want to do that, we feel very sophisticated, nice, reserved family where we keep a lot of things to us, sharing a moment, vlogging is not about sharing everything in front of the camera, exactly. And these are special moments। हम ये नहीं सोचते कि अरे वो प्रेग्नेंट हो गई चल वीडियो बनाता हूँ, नहीं सोचते, बट हमने तुरंत ये सोचा कि अब क्या करेंगे, बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि अगर हम नहीं बताएंगे तो लोगों को मालूम पड़ जाएगा, बिकॉज हम अलग 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 तरह से जिएंगे। तो थोड़े हमने झूठ बोले कि मैं लद्दाख जा रहा हूँ एंड ऑल दैट, कि इस बार Shanice नहीं आ रही, फ्लाइट से आ रही है, सब चीज बोलना पड़ता है, वॉइस वाला ट्रिक, क्योंकि हमने घर में भी नहीं बताया था, तो घर में नहीं बता, and once I came back from Ladakh, then हमने घर में बताया। भाई तो अभी my next question is कि तो now अभी उसने वो टाइम पे अपने अनाउंसमेंट कर दिया था कि you are pregnant and everything, we are pregnant, मतलब वो जो वीडियो था, देन उसके बाद जो फिर आपने ट्रैवल प्लान बनाया, तो ऑब्वियसली वो सबको पता है कि you didn't travel since a long time, वो टाइम पे इंटरनेशनल ट्रैवल हुआ नहीं था, तो फिर वो जो आपने ट्रैवल किया, तो वर यू नॉट स्कैर्ड कि मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे you took a flight and आपने ट्रैवल किया एंड ऑल? See, international standard के हिसाब से you can fly for 28, domestic you can fly for 30 to 34 weeks, okay? टेस्ट कराया, मतलब फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट आपको एयरलाइंस को बोलना पड़ता है, तो है और काफी टाइम यार, 1 महीना है ऑलमोस्ट वो लाइव पहुंचने के लिए, अपन घूम के आ जाते हैं, क्योंकि उसके बाद तो क्या हमारा क्या था, उसके बाद तो कुछ नहीं करना है, उसके बाद तो पड़े रहना है घर पे। उसके बाद ना कुछ होगा, हम लेके मुंबई में घूम नहीं सकते, कुछ इतने खड्डे हैं, तो वी हैव टू बी वेरी रिजर्व्ड, मोस्टली घर पे वीडियो बनेगा सब। तो वैसे ही मुझे कनाडा में थोड़ा प्रॉपर्टी देखनी है, तो एक बार देख के भी आ जाऊंगा मैं। तो वो लंबा ट्रिप बना लिया हम लोगों ने, और फॉल में जा रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा हवा पानी मिलेगा, माइंड को भी अच्छा लगेगा, तो वो एक 3rd ट्राइमेस्टर के लिए अपन सेट होते हैं। एंड माइंड यू, आई थिंक हाँ 3rd ट्राइमेस्टर, Shanice was in 2nd ट्राइमेस्टर दैट टाइम। और भाई बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी टेल यू, दुबई सीरीज डिड मैजिक, मतलब मुझे तो बहुत मजा आ गया, क्योंकि इतने टाइम बाद मैंने देखा, मतलब bike trip was different and this is different. You also know that your bike vlogs are different and travel is completely different. And second thing तो भाई camera did magic, मतलब वो business class वाला, और उसके बाद अभी moving ahead, first of all I wanted to ask you कि आप you went to Dubai and so did you go with that thought कि यार your Shanice's check pregnancy check was there and उधर डिड यू नो कि उधर मतलब होता है ऐसे, वो बताते हैं कि नहीं बताते, एंड मतलब आप वो इंटेंशन से गए थे उधर कि यार मुझे जेंडर मालूम पड़ गया फिर कुछ? अगर मैं वो इंटेंशन से जाता ना तो मैं ढिंडोरा पीट के आता, गाइस दुबई में आप जेंडर बताएंगे, गाइस
जेंडर, मेरा तो नेचर पता है आपको। अभी पासपोर्ट मिल रहा है पूरा ढिंडोरा पीटा, वीजा का मिल रहा है ढिंडोरा पीटा, तो मैं तो भाई ढिंडोरा पीट पीट के आता हूँ। गाइस एक सरप्राइज आपके लिए, तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, दैट वाज नॉट इंटेंशन, बिकॉज आप नोटिस करोगे कि बिकॉज शैडनेस वाज फ्लाइंग इन प्रेगनेंसी, हम लोगों ने टाइम टाइम पे उसका जो है टेस्ट शेड्यूल किए थे, बिकॉज वी डोंट वांट एनीथिंग टू गो रॉन्ग। दुबई में गए और वहां पर बोला जेंडर पता, तो बस एनवेलप में लिख के, तो मैंने बोला वाओ यार, दिस इज गुड फॉर अ मेमोरी, दिस इज गुड फॉर अ वीडियो कंटेंट आल्सो। मैं चलो भाई द कैमरा, एंड मैं वैसे भी जेंडर बताना नहीं था कैमरे के सामने, आई जस्ट वांटेड एवरीवन टू नो कि मुझे पता है, मैं नहीं बता रहा किसी को। आप देखोगे मैंने कोई प्रोसीजर नहीं बताया, मैं कौन सा हॉस्पिटल में था, मैंने किससे क्या बात किया, नहीं चीज आपको बस वहां जाके बोलना है कि जेंडर पता, कोई टेंशन। So I was like, चलो, it's a good thing. See, this is what I said. Blogging is about politics और religious, ये दो चीज के बारे में बात नहीं करने का, जो करना है करो. And this is my point of view. And ऐसा, it's like this, कि मैं रेड लाइट है, मैं रेड लाइट तोड़ रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं रेड दिखा के तोड़ रहा है, ये क्या मतलब हुआ, वो अलग चीज होती है, ठीक है. एंड ये तो बस इट वाज जस्ट देयर, एंड विद अ क्लीन माइंड, विद अ इनोसेंट माइंड, आई जस्ट मेड द वीडियो. मेरे को थोड़ी चुल मस्ती है भाई, 1-1.5 मिलियन व्यू के लिए इतना सब गाली खाऊं, तो क्या फर्क मजा आएगा भाई. तो फिर मतलब कुछ लोग, मतलब मुझे ये भी था कि यार डू यू थिंक कि इट वाज लाइक अगेंस्ट योर एथिक्स और अगेंस्ट द लॉ, कि मतलब आपको आपने डिड यू थिंक अबाउट इट कि यार ये नहीं मेरे एथिक्स के अगेंस्ट है कि मैं ऐसे कैमरा के सामने आई एम रिवीलिंग इट? मैंने रिवील किया ही नहीं. हां, रिवील किया है, मैंने किया ही नहीं रिवील, एंड देयर वाज नथिंग रॉन्ग. मेरे एथिक्स के अगेंस्ट तब जाता अगर मैं तभी बोल देता कि इट्स अ गर्ल, देन मेरे एथिक्स के अगेंस्ट जाता. मैं आई एम समवन कि मैं आई डोंट ओपन अप कंप्लीटली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई शेयर अ मोमेंट, अरे गाइस जो ऐसा ऐसा है. और वो जो दुबई बुर्ज खलीफा का था, वो तो बस मजाक में किया था मैंने भाई, अपने पास पैसे होते तब भी नहीं करता, फ्री में भी नहीं भाई. तो दुबई से फिर उसके बाद मतलब यू मेड 2 व्लॉग्स, वो तो हो गया दुबई का. नाउ अभी आपका जो दुबई से जो कनाडा था, तो हाउ, मतलब वो प्लान पहले से था आपका कि मैं कनाडा आप जाने वाले हो, या फिर यू वर गोइंग टू गो समवेयर एल्स? नहीं, कनाडा प्लान पहले से था मेरा पूरा फ्लाइट वाइट सब टिकट बुक थी, रिटर्न टिकट भी हमारी 14 की मेरी रिटर्न टिकट थी, एवरीथिंग वाज देयर. शानिश को सरप्राइज दिया वो टाइम मैंने. वहां हम लोग का प्लान था थोड़ा घूमेंगे टाइम पर, एक वाइब्स, एज आई सेड, एक वाइब्स लेने के लिए. एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ कहां पर ही कितना घूम सकते हो, कितना एक्टिविटी कर सकते हो. एक्टिविटी करने का प्लान था, प्रॉपर्टी देखने का प्लान था, सब्सक्राइबर्स को मिलने का प्लान था, और ओम रोमित के साथ थोड़ा हैंग आउट करने का प्लान था थोड़ा, और वही सब करके वापस आने का प्लान था. एंड इसके लिए आप देखोगे मैंने वो एयरबीएनबी भी शिफ्ट किया. अगर मेरे को लंबा रहना होता तो मैं एयरबीएनबी शिफ्ट नहीं करता, मैं एक ही एयरबीएनबी. मेरे लिए एयरबीएनबी लेना इज अ नुकसान, बिकॉज आई एम पेइंग लॉट ऑफ मनी फॉर इट. अगर मैं रेंट, अगर मुझे थिंक अबाउट इट, आदमी है, अगर मैं इतना प्री प्लान करता हूँ, अगर मुझे यहाँ पर लंबा रहना होता तो मैं वहीं से यहाँ पर रेंटल एग्रीमेंट लेके आता. मैं यहाँ पर 3-4 महीने के लिए घर ले लेता, मुझे वो हाफ प्राइस में पड़ता भाई, हाफ प्राइस में मेरे कितने पैसे बचते. मैं यहाँ पर, दैट वाज प्लान, यहाँ पर आना, होटल में रुकना, एयरबीएनबी में शिफ्ट ना, घूमना फिरना के बाद वापस चले जाना, और उस बैंफ जाने का. तो सब बोल रहे थे भाई बैंफ जाओ, तो फ्लाइट से जाना पड़ता है, ड्राइव करके 3 दिन लगते हैं. अब जब उसके लिए हम लोग चेक करने गए तो डॉक्टर ने बोला खलीफ अली यू कांट फ्लाई. मैंने बोला अरे ये तो बस 26 वीक की होता है वो. प्रेग्नेंट बोलती नो यू कांट फ्लाई. तो उसने कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशन बताया, बोलती है सी आई विल नॉट स्टॉप यू बट यू कांट फ्लाई, यू शुड नॉट फ्लाई. और कैसा तो ना भाई देख, कुछ कभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं जो शायद कैमरे के सामने. इफ यू नोटिस, इफ एवरीवन इज लिसनिंग, अंडरस्टैंड कि माय बेबी इज अ प्रीमी बेबी, शी इज बोर्न अर्ली. अब वो आप 2 तरीके से देख सकते हो. एक, इसकी बॉडी इतनी हेल्दी है कि बॉडी बेबी को एक प्रोबेबली कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ करके बेबी भी जल्दी आ गई. अगर मैं आपको कोविड के बारे में कभी बताता ही नहीं और आपको सर्दी खांसी होती तो आप डरते नहीं कभी, लेकिन आज की तारीख में अगर आपको सर्दी खांसी हो डर जाते हो. तो आपको पता है कि कोविड के डॉक्टर ने कुछ तो मुझे बोला होगा कि मैं डर गया, अरे यार मैं वापस जाऊं नहीं जाऊं, ये जाओ. उसने बोला ऐसा डरूंगा ना क्या. और मैंने ऑब्वियसली नहीं डिसाइड किया कि मैं कैमरे के सामने बोलूंगा ना घर में बोलूंगा. So I was like, you know what, ये हवा पानी अच्छा है, यहाँ पर घूम रहे फिर रहे हैं, माइंड पॉजिटिव रहती है ओनली. एंड मजाक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर लोग बोलते, डॉक्टर्स बोलते थे why do you want to go back, deliver your baby here. मैंने बोला पैसा कौन देगा भाई, पैसा कौन देगा, लॉट ऑफ पैसा खर्चा होगा, उधर बहुत लगता होगा ना. मनी इज नॉट एन इशू, वी थिंक मनी इज एन इशू. पैसा होने के बावजूद भी इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इफ यू डोंट हैव somebody to help you.
आप ऐसे हॉस्पिटल में जा नहीं सकते, रेफरेंस चाहिए, रेफरेंस भी वॉकिंग क्लिनिक में मिलता है, वो ताम झाम। आई रियली विश मैं ये सब हेडेक था ना, ये वो हेडेक मेरा बच जाता, और वो चीज वीडियो में दिखी, मेरा स्ट्रेस, मेरा अंडर कॉन्फिडेंस, वो वीडियो में दिखा। हाँ, वो दिखा चीज था, मतलब वो हाँ, जो सचिव आपको समझते हैं वो लोग ने दे अंडरस्टूड, बट अब जो नहीं समझे उसका कुछ नहीं कर सकते ना। पता है। तो द बिग डिसीजन वाज टू स्टे। वो तो मेरी मम्मी क्या भड़की थी फोन पे, मुझे याद है। मैं एक्चुअली सब्सक्राइबर्स लोग का क्या बुरा प्लान करके गया है। मैंने बोला अरे मम्मी, अगर तुम ऐसा बोल रही हो तो मैं लोगों की बात का क्या बुरा ओ, मानूं। आपकी मम्मी ने बोला ऐसा? हाँ, तू सब प्लान ओ, कर अपनी माँ से। अरे मैंने वाला मम्मी क्यों प्लान करके जाऊंगा, तुम पागल हो गए हो क्या? पहला पहला बच्चा है, यहाँ पर आके थोड़ी ना बैठ जाऊंगा मैं इधर, कितना रिस्की है ये चीज। कुछ हो गया तो डिलीवरी कुछ हो गया तो, अब बच्चा होने के बाद कितना हेडेक है भाई साहब। वो तो है। आई एम वेल ऑफ टू डू इन इंडिया। तो यहाँ पर जो लोग काम करने आते हैं वो आते हैं फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। माय फ्यूचर इज ऑलरेडी भाई, और फिर मतलब मुंबई में अपॉर्चुनिटीज भी बहुत होगी ना आपके पास, तो यू वुडंट मिस दैट। अरे प्रियम, जानबूझ इफ के आई नहीं करोगे। एडमिट ना, यहाँ तो मेरा खर्चा हुआ ही हुआ है। आई हैव लॉस्ट so much of opportunity back in Mumbai, so much of brand, so much of this, so much of, because I was here. So at the end of the day, it was my wish to be here for the safety of my baby and safety of my wife and the child. तो दैट वाज द, मतलब आपको जब पता चला यू डिडंट गेट द फिट टू फ्लाई, राइट, तो उसकी वजह से पूरा जो भी था पूरा मतलब गोल मेडल हो गया। और फिर ऑब्वियसली टू फ्लाई के लिए, फिट टू फ्लाई के लिए मैंने अप्लाई किया। जो उसने बोला हाँ, यू शुड नॉट फ्लाई, तो मैंने उतना मेहनत ही नहीं की फिट टू फ्लाई के लिए लो, बिकॉज एज आई सेड बैक ऑफ माई हेड गड़बड़ हो सकती है, तो व्हाई शुड आई इवन गो, प्रोबेबली इधर उधर करके थोड़ा झूठ बोल के, अनलेस एंड अंटिल यू आर अबव 32 वीक्स, सो वी वर बिलो 32 वीक्स, तो मैंने कोशिश ही नहीं की वो लेने की, बिकॉज मुझे चाहिए ही नहीं था कि मैं जाऊं वो टाइम। तो जब दिमाग में सब डाल दिया कि भाई दिस इज नॉट राइट, क्या देयर कैन बी कॉम्प्लिकेशन, मेरा नहीं जाना है भाई। और फिर बीच में लाइक इन द मिडल ऑफ ऑल ऑफ दिस, फिर बीच में आपका पासपोर्ट का सीन हो गया, लाइक घूम गया था, एंड यू आल्सो स्पोक अबाउट इट इन योर वीडियो कि यार पासपोर्ट घूम गया एंड ऑल दैट। तो नाउ अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि यार दिस वाज अ स्टंट। और मुझे एक और फॉलो अप क्वेश्चन है इसका कि यार अगर पासपोर्ट, अभी आप उधर रहे हो इतना 3 महीने, तो आपको पता होगा कि यार उधर प्रोसेस क्या है कि लाइक अभी उधर जाके अगर पासपोर्ट घूम जाता है तो डू यू बिकम अ सिटीजन, मतलब ऐसा होता है उधर? भाई पासपोर्ट अपना जला देते हैं, ऐसा होता तो बहुत सारे इंडियंस आके। मेरे केस में क्या हुआ ना, मैं बहुत सारी चीज भूलता रहता हूँ, गाइस नो, शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो मुझे पता था कि मैंने यहाँ रखा है, बट आई वाज नॉट रियली श्योर, क्योंकि हमने घर शिफ्ट किया था होटल से, हम लोग घर पे आए थे यार। सो मैंने बोला चल, नो इट्स ग्रेट टाइटल, लोगों को अच्छा लगता, डालते हैं गाइस बाइक गिर गई, गाड़ी ठुक गई, लोगों को वही देखने में मतलब वो होता है क्या हुआ चलो दिखता as a YouTuber, as a vlogger, we are a content creator also, and we want to pull in the audience. So काम करते हैं एज अ मैग्नेट, अरे क्या हो गया, क्या घूम गया, चल देखते हैं क्या हो गया। सो आई वाज नॉट श्योर पासपोर्ट घुमा के नहीं बना। मैंने बोला गाइस मुझे मिल नहीं रहा है। देख उस मैटर में इतना गर्मा गर्मी हो गई कि अरे तो पासपोर्ट घुमा रहा है। द थिंग इज दैट द प्रॉब्लम इज दैट ना, पीपल डोंट डू देयर रिसर्च, दे उन लोग उसको लगता है कि दैट्स द प्रॉब्लम। एंड यू फील सो, आई थिंक ये लोग क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अरे यार मतलब सीरियसली कमेंट में क्या लिख रहे हैं। मेरे को जरूरत पड़ी, प्रेम, इफ आई वांट ना, I can be the citizen of this country. Like for me, I know the procedure. I have the money also to do it. I'm not doing it. I know Shanice is young, Shanice is educated, everything. ऐसे PR मिलेगा उसको, I mean ऐसे नहीं मिलेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी। Should I hold her? एक सेकंड ना प्रिया, हाँ, कोई बात नहीं। तो इंटरव्यू में हो गया है एक छोटा सा पॉज, क्योंकि स्काई वाज क्राइंग इट सीम्स। तो निखिल भाई इज मतलब सुला रहे हैं उसको। सो ब्रेक। Well, so talking about the passport, young, if we want we can apply, and I can say that in the video also, people will help me. Now passport game जो लोगों को लगा, लोगों को कैसा ना, as I said, watch bloggers so that they can motivate, learn and live somebody else's life, and कुछ गड़बड़ हुआ तो निकाल देने का कमेंट सेक्शन में। तो वो अभी आदत हो गई है गाली वाली खाने की, इट्स वेरी नॉर्मल। जब वो पासपोर्ट का सीन हुआ and people were mindlessly saying anything, and if you lose the passport, you get a passport, you get citizenship, you get, एक बोल रहा था तो सब बोल रहे थे, ऐसा हो रहा था। Exactly, तो लोगों को वो इस नोटिस में आया, इंडियन पासपोर्ट मिला, तो लोगों ने क्या किया, अपना ही स्केच पेन से एक ड्राइंग बना दी।
अरे पासपोर्ट तो यू कैन से दैट मेरी टाइमिंग गलत हो गई, दैट आई वाज हाइडिंग अ फैक्ट दैट डॉक्टर डरा है। मैंने पासपोर्ट के लिए ऐसी टाइटल बनाया just to get some views just or for fun. just for fun, and ऐसे people और backfire कर गया because टाइमिंग गलत हो गई। you know they make their own stories, तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, और समझाएंगे तो बोलते लोग एक्सप्लेन क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है। तो I've learned, as I said, I've learned how to ignore things after coming here, because ये सब चीज मेरे साथ मुंबई में कभी इतनी हुई नहीं हुई। तो भी क्या हुई है, ये ऐसा यूट्यूबर है, वैसा यूट्यूबर है, ये करता है, वो करता है, गाड़ी हाथ छोड़ के चलाता है, बाइक हाथ, तो वो सब सुनने को मिला। ये कुछ नया ही चीज हो गया, ये तो देशद्रोही का टैग लग गया था। So something new to me। तो यार सिंह लोग अक्षय कुमार सर को नहीं छोड़ते, अपनी क्या औकात है, लोग तो अक्षय कुमार सर को ट्रोल कर देते हैं, अभी विराट कोहली को ट्रोल कर रहे हैं, अपन तो यार तिनके चावल से भी छोटे तिनके उनके सामने। तो ऐसा लगता है कि उनको कर रहे तो मैं क्या चीज हूँ। Well, these were like the core questions which I had। मैंने अभी जो core थे वो मैंने इतने प्रिपेयर किए थे। Now I'd like to little bit go ahead and जैसे एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन है कि यार genuinely tell me कि यार, मतलब मुझे पता है obviously, but again I'm asking for the people कि यार do you think you did anything wrong in this entire thing कि यार मतलब you gave the entire explanation कि जो भी हुआ तो आपने सच अभी इधर बता, अभी किसी को मानना है नहीं मानना है वो अपने हाथ में नहीं है, but you gave your 100% and you told, but अभी इसमें अगेन डू यू थिंक कि यार नहीं मैंने गलत कर दिया, मैंने लोगों को बताया नहीं कि यार मैं कर सकता था, ये था वो था, तो आपको 1% भी लग रहा है कि आप गलत थे? भाई जो भी सुन रहा है मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि आई एम quite innocent in this kind of stuff, and I actually take you guys as a family, digital family, of course not the real families हम सब बताते हैं, digital family, because अच्छे लोग भी देख रहे हैं, बुरे लोग भी देख रहे हैं। मैं चाहता तो पूरे चीज को इग्नोर करके अपना काम कर सकता था, जो कि मैंने बाद में किया भी, because I was like too much of hate is coming, let me do my own work, but I decided to share bits and pieces to the world so that you guys can hooked on to my life, because that's the whole point of vlogging, right? I want my audience to be hooked on to my life, so they got hooked but in a very negative way. Let's see the story दो तरफा, let's see two stories. One story जो मैंने बोली, ठीक है, one story जो लोगों ने मानी। अब अगर दोनों ही स्टोरी अपन देखें तो दोनों ही स्टोरी का मैं गलत नहीं। पहली स्टोरी में मैं आया, मुझे पता नहीं था, मैं फंस गया और मैंने यहाँ पर जो भी किया डिलीवरी। सो पहला स्टोरी ये है कि मैं आया, मैंने यहाँ ये किया, सब हो गया जो कैमरे में तो मैंने बोला। दूसरा स्टोरी ये बोलते हैं कि जो लोगों ने माना, कुछ लोगों ने माना, छोटा परसेंटेज में। Now in both the stories I'm not wrong. अगर मैं इसको प्लान करके भी आता, अगर मैं बेबी डिलीवर करता, तो गलत कहाँ होता? I'm not wrong. मतलब लॉ नहीं ब्रेक कर रहा है भाई। नहीं, forget about law. Law is something else. Law की बात ही नहीं हो रही है। तो जो लोग illegal birth tourism बोलते हैं, I would like to specify that. Thank God I have your channel. I don't want to say it my channel. Illegal birth tourism is you don't inform the airline, you don't inform the country, immigration, you just come and hide, either get pregnant, either you are pregnant, you don't share anything, you are secretive, you're secretly living in that. You can watch the video. I've seen a video on YouTube, it's there on the video कि what is illegal birth tourism. लोग रहते हैं छुपे छुपे और सीधा जब डिलीवरी का टाइम आता है तो हॉस्पिटल जाके डिलीवर कर देते हैं। ओके, दैट इज इलीगल बर्थ टूरिज्म। मैंने यहाँ पर आया, एमिरेट्स को बताया मेरा फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट, इमिग्रेशन सब आए, हम लोग यहाँ पर रुके, मैं डेली व्लॉग बना रहा हूँ, क्लिनिक जा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ वीडियो में, और डॉक्टर्स को बताया। आई डिसाइडेड टू स्टे, वो मैंने वीडियो में बोला। लॉट ऑफ पीपल ट्राई टू harass me in Twitter and tag all the immigration. but मुझे लगता है कि this entire thing was self explanatory, but अगर आपको छुपा होगा, नहीं, listen to me, as I said, story, even the story, if you the second story, that illegal, I mean, do you really think a country which has the 6th strongest passport in the world would let me do what I was doing? When I went to apply for passport and visa, did I went inside and show the whole procedure? Guys, देखो मैं यहाँ से passport, देखो ये बंदा मुझे, अरे no, you can't share all this stuff online. I mean, what are they thinking? I can't share that stuff. I can't share the whole visa process. I can't share what kind of visa. I can't share that. This is something which is government को मालूम है, मैं इधर हूँ, so they're okay with it. I went to a bloody hospital and got it delivered and everything. I got, मुझे अरे भाई पासपोर्ट नहीं बनना है, लोगों को समझना चाहिए। मैंने यहाँ पर बोला, मैंने कोई जाली पासपोर्ट नहीं बनना है, मुझे बाकायदा यहाँ की गवर्नमेंट ने पासपोर्ट बना के दिया है मेरी बेटी के लिए। वो बराबर। So you cannot call it, अरे अगर मैंने कुछ भी गलत किया होता ना, तो भाई साहब पासपोर्ट तो मिलता मेरी बेटी को, बट मैं जरूर प्रॉब्लम है, मेरे जरूर न्यूज चैनल बात करते और मेरी लग जाती है, मैं बताता हूँ आपको।
मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ जो एक छोटी सी चीज के लिए अपना करियर खराब करूँ. So that's the whole game. I was like, what are they saying? What to the core embarrassment they're tagging? I don't know who all. I was like, why are you? You're spoiling the name of my country. People are spoiling the name. Why are you tagging all these people? Because it doesn't कर सकते. As I said, मैंने ऐसे लोगों को रिप्लाई करना बंद कर दिया है. Because कुछ भी बोलोगे तो सर और पैर कुछ देखते नहीं है, कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं. और थोड़ा अगर विटी आंसर दे दिया, this is the problem with you. This is the ego. This is the attitude. तो मैंने बोला ठीक है भाई, मैं जवाब में I was living my life. एंड सब हो गया मेरा. एंड सब बोल रहे थे छुपाएगा, मतलब दिखा दे लो भाई ये पासपोर्ट. इट्स सैड व्हिच आई एम अबाउट टू से. इट्स सो सैड. लेट इट बी व्हाटएवर आई डिड, व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी. आई गॉट मैसेजेस, मेल, शैनेस की तेरा बच्चा मरा हुआ पैदा होना चाहिए, तेरे बच्चे को प्रॉब्लम होनी चाहिए, तुझे प्रॉब्लम होनी चाहिए, तेरे पति को कुछ हो जाना चाहिए. सो आई यूज्ड टू सिट एंड टॉक विद शैनेस इन द नाइट दैट what world are we living in? कि अगर मैं क्रिमिनल भी होता, मैं बस स्क्रीनशॉट है सब चीज के, मैंने कभी शेयर नहीं किया, मैं करूंगा भी. सो इमेजिन करो कि उस टाइम एक प्रेग्नेंट लेडी पे क्या बीत सकती है, मेरा मेंटल कंडीशन क्या हो सकता है. तो मैंने उस चक्कर में एंड भाई लोगों को मजा आने लगा आजकल ये सब लोगों को. अरे इतना क्या डेस्परेशन मेरे डाउनफॉल का, इतना क्या डेस्परेशन कि भाई मैंने झूठ बोला ना, ये किया वो हो. तो अगर आपको कोई क्रिएटर पसंद नहीं तो यू कैन स्टॉप वाचिंग देम. बट पुट एन एलिगेशन, ओके मान लो मैंने गलत किया, जिसको भी बिलीव करना है, यू आर अब्यूजिंग माय वाइफ, यू आर अब्यूजिंग मी, यू आर टेलिंग द अनबॉर्न चाइल्ड टू डाई. कैन यू इमेजिन? लोगों को हाई मिलता है भाई सब चीजों से. तो मैं इस चीज से गुजर चुका हूं. तो आई वाज लाइक ठीक है, आई विल जस्ट टेक अ ब्रेक. एंड आई वाज लाइक यू नो व्हाट, chuck it, I will not talk about it. I will just live my life because I was so disappointed with the people. Disappointed. I was like, okay. Video is not relatable. I can understand. Unsubscribe. Okay, I can understand. Boring. I can completely understand. You want to be citizen of this country. We want you. I can. But तेरा बच्चा मर जाती है. वैसे शायद इसको गाली मुझे गाली. that is फिर बर्दाश्त के बाद नहीं, बर्दाश्त के बाद नहीं आता. but not to live like this. प्रॉब्लम मुझको नहीं होगी, प्रॉब्लम उनको होगी. imagine that kind of mentality they are carrying. that's the thinking they are carrying, and it's so disappointing. why? क्या हो गया हमारी कंट्री को जो आजकल की जनरेशन ऐसा मन करता है. भाई this was my entire, मतलब ये जो भी था, you talked about a lot of things. मुझे पर्सनली बहुत मतलब अच्छा लगा कि ओके, मैंने तो भाई फर्स्ट वन ऑन वन, एक तो मैं आया इतना, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपके साथ ऐसे वन ऑन वन कभी बात होगी. और जो भी है चलो, that is fine. There are times when I'm speaking like this and some people are like क्या पखा रहा है यार. And then there'll be time when I'll share the moment, actually everyone will love it. And then अपन यात्रा पे निकल जाएंगे, अपन वैष्णो देवी जाएंगे, अपन साउथ जाएंगे, तो लोगों को वो भी अच्छा लगेगा. वो सब चीजें अच्छे लगेंगे लोगों को. और देखो ना, अभी कुछ छुपा नहीं रहा, अभी सब बता रहा हूँ मैं. मान लो अभी कुछ बचा ही नहीं भाई छुपाने के लिए. हो गया वो टाइम. अभी मुझे कुछ, आई हैव अ फैमिली नाउ, यू नो ऑल. बट इमेजिन करो यार, मैं क्या तो मुझे मेरा सब्सक्राइबर मिलता है और अपनी स्टोरी शेयर कर. एक बंदे ने लिटरली मुझे बोला कि में उससे गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया, मेरी शादी का वीडियो देख के, नाउ दे गेटिंग मैरिड. इमेजिन करो जब ऐसा लोग बोलते हैं, अच्छा लगता है. वो कर्मा है. आज जो मेरे साथ सब अच्छा हुआ है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सेफ बेबी, केशाने से सेफ, आई एम सेफ, आई एम डूइंग गुड, मुंबई में वेट कर रहा है, वो इस कर्मा की वजह से हो रहा है. आदमी पैसा बहुत कमा लेता है, लेकिन भाई ये जो कर्म है ना, कर्म वो पीछे जाते अपने, वही है तुम्हारे साथ. तो बस गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. बहुत टाइम से बोल रहा था, थोड़ा कभी चाइनीज का डिलीवरी का प्रॉब्लम, वीडियो बन जाए और मेरा एक जवाब रहे, एक इंटरनेट पे रहे, जिसको जैसा भी एक्सेस करना है वो करे. आई डोंट थिंक आई हैव डन एनीथिंग रॉन्ग, एंड इफ समबडी थिंक्स आई हैव डन रॉन्ग, देन बी इट यार, क्या कर सकते हैं. फिर कुछ नहीं, अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है, बट स्टॉप डूइंग व्हाट आई थिंक आई वांट टू डू. आई विल बिकॉज़ मैं इंटरनेट डिसाइड नहीं करेगा कि मैं कैसे जीऊंगा, मैं डिसाइड करूंगा कि मैं कैसे जीऊंगा. ये अब इसको कुछ भी ले लो, दिस इज हु आई एम. बिकॉज इफ आई विल चेंज, द होल पर्पस ऑफ मेकिंग व्लॉग विल नॉट बी द सेम. एंड मैं घुट के मरूंगा, अंदर मरूंगा कि यार कि मेरे अंदर एक चीज और आपके अंदर भी रहनी चाहिए.
याद रखो हमारे पास टाइम मशीन नहीं है, अब वापस टाइम में जाके चीजें बदल नहीं सकते। सो आप आज डिफरेंस ला सकते हो तो लाओ, वेट मत करो, सोचो मत कि मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, माँ क्या बोलेगी, ये क्या बोलेंगे, कर दो भाई। क्योंकि बाद में 40 उम्र में या 60 की उम्र में, 70 की उम्र में रिग्रेट करने से अच्छा है आज डिसीजन लो, खत्म करो। और ये मैं पर्सनालिटी कभी चेंज नहीं करूंगा और आज अगर आपको लगता है ये गलत है तो थोड़ा बड़ा हो जाओ, थोड़ी दुनिया कि मैं कितना गलत था। हाँ, वो तो अभी मतलब जो बोल रहे हैं वो सब यंग लोग हैं। अभी मैंने खुद भाई कुछ देखा नहीं, तो अभी मतलब वही सब 19-20 की एज में तो कौन ही किसी को क्या पता होता है, क्रॉस 30-35 उसके बाद मतलब जो भी 25। You're quite calm for your age. Hyper था, you're still very sophisticated, matured and everything. You're very relaxed. हाँ मैं अभी मतलब चल रहा है अभी। ये अच्छी बात है यार, very nice. Green This was it for the interview. मैंने मतलब I was waiting since like such a long time on निखिल भाई को, मैं मैसेज कब करना है निखिल भाई। मतलब obviously he was busy but finally आज वो दिन आ ही गया। थोड़ा I'm very sorry कि इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू हुआ निखिल भाई की तरफ से, तो उसमें थोड़ा ऑडियो वीडियो वगैरह सब लैग हो रहा होगा, बट फाइनली हो गया जो भी था। एंड थैंक्स अ लॉट निखिल भाई फॉर ज्वाइनिंग हमारी छोटी सी चैनल। सॉरी इतना डिले हुआ बट नहीं भाई, ये गलत बोला, ये छोटा मोटा बोलना कभी, you know, this is wrong, this is the thing which you need to learn that you are, ऐसे तो मैं भी अगर compared to 2 million channel I am small, so small, I think I'm also doing, अगर आपने अभी छोटा बोल दिया तो फिर आप जिंदगी में अपने आप को छोटा ही मानोगे। आप अपना 100% दो, you are big, बस। मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। ऑलराइट गाइस, दिस वाज इट फॉर द व्लॉग। एक्चुअली मेरे घर पे थोड़ा शोर हो रहा था, तो आई वाज लाइक कि इधर आके आराम से मतलब घर के बाहर ही आके एंड कर रहा हूँ। सो दिस वाज इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। आप में से बहुत ज़्यादा लोग नए आए होंगे, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए होंगे, तो जस्ट अ लिटिल हेड्स अप, मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, मुझे जब भी टाइम होता है मैं व्लॉग्स बनाता हूँ। बट मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ अभी, सेकेंड ईयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो पढ़ाई भी होती है, व्लॉग्स भी होती है, तो जैसे मेरे से बनता है मैं बनाता हूँ। वील टॉक मोर अबाउट इट इन द फ्यूचर व्लॉग्स, बट फॉर नाउ वीडियो काफ़ी लंबा बन गया, आधा घंटा से ऊपर हो गया है। So thanks for watching. See you guys in the next one. Bye. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight